दोस्तों, आज की कहानी रौनक की है, जो बताता है कि एक दिन पूरे घर देखने के बाद पापा मम्मी से कहते हैं कि पूरे घर में काम करवाना पड़ेगा। अगर अभी नहीं कराया तो आगे चलकर बड़ी दिक्कत होगी। मम्मी भी घर की हालत देखकर मान जाती है। पापा एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अब हम अपने दूसरे घर में रह रहे थे। कुछ समय बाद उस घर का काम ख़त्म हो जाता है। हम फिर से उसी घर में शिफ्ट हो जाते हैं, पर अब हमें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, जैसे कि कोई और भी हमारे साथ रह रहा है। बार बार दीवारों का खराब होना, नल से पानी टपकना और घर को कितना भी सजा लो, थोड़ी देर बाद वो फैल जाता है। चीज़ों का अचानक टूट जाना। एक दिन रात को बाहर से काफ़ी तेज़ किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं उठा और देखा कि आवाज़ अब नहीं आ रही है। मैं फिर से लेटा और आंखें बंद करी। अब फिर से रोने की आवाज़ आ रही थी, पर अब वो मेरे कमरे से आ रही थी। मैं काफ़ी डर गया था। मैंने एक आँख खोली और देखा एक टेडी बियर के अंदर से आवाज़ आ रही है, और वो टेडी बियर मेरे पास आ रहा है। ठीक 10 मिनट के बाद आवाज़ आनी बंद हो जाती है। अब मेरा कोई पैर पकड़ता है और तेज़ी से मुझे नीचे गिरा देता है। मैं डरकर उठता हूँ और कमरे से बाहर आ जाता हूँ। एक ब्लैक शैडो भी मेरे कमरे से बाहर निकल रही थी। मैं उसे देखकर डर गया और अपने भाई के कमरे में चला गया। वो स्पिरिट यहाँ भी आ गई और चीज़ें तोड़-फोड़ करने लगी, और कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी गिराने लगी। मेरे भाई की नींद खुल जाती है। अपने सामने एक अजीब स्पिरिट को देखकर वो भी घबरा जाता है। वो स्पिरिट हमें साफ-साफ दिख रही थी। हम दोनों भाई किसी तरह कमरे से बाहर निकलकर पापा के कमरे में चले जाते हैं। अब स्पिरिट हमारे पीछे पीछे वहाँ भी आ जाती है। वहाँ भी वो चीज़ें तोड़-फोड़ करने लगती है, पर्दे फाड़ने लगती है, दीवारों को ख़राब करने लगती है। अब मम्मी पापा उठते हैं और अपने सामने वो उस स्पिरिट को पाते हैं। अब वो स्पिरिट कूदकर मेरे पापा के और उनका गला दबाने लगती है। हम सब किसी तरह पापा को बचाते हैं और उस घर से बाहर निकल जाते हैं। अब तो स्पिरिट इतनी ज़िद्दी थी कि वो भी हमारे साथ घर से बाहर आ जाती है। हम सब पास के एक मंदिर आ जाते हैं और पंडित जी सारी बात बताते हैं। पंडित जी हमें एक बड़ा हॉल दे देते हैं रात बिताने के लिए। अब वो आत्मा उस मंदिर के पास नहीं आती है और पास के एक पेड़ में चढ़ जाती है और तेज़ तेज़ चिल्लाने लगती है। पंडित जी आने वाले संकट को समझ जाते हैं और गुप्त मंत्र जाप करने लगते हैं। ठीक 2 घंटे बाद वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है और माना जाता है कि वो अब हमेशा के लिए जा चुकी है। तो दोस्तों, ये है आज की स्टोरी। आशा आपको पसंद आई होगी। थैंक्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय।